करें संकेत, स्टार्ट करें? जी जी। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हुसैन, मेरठ का बेफिक्रा बंदा मुझे कहा जाता है और आप मुझे सुन रहे हैं IIMT रेडियो 90.4 FM पे। और इस चिलचिलाती ठंड में आज एक खासम खास प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात में कराने वाला हूँ जिसने कि बहुत छोटी उम्र में एक बहुत ही बड़ा नाम बनाया है और एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, मेरे साथ हैं संकेत अग्रवाल, हमारे देश के जाने माने टैरो कार्ड रीडर। और इनके बारे में आपको बता देता हूँ, ये एक लौते मेरठ के अंदर ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं जो कि IAF सर्टिफाइड हैं और पूरे भारत में ऐसे 50 टैरो कार्ड रीडर में से एक है। सो संकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत वेलकम है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी जैसे मैं सर से भी बात कर रहा था, कल भी मेरी बात हुई सर से, तो किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी? मतलब इतनी छोटी उम्र में आपने टैरो कार्ड रीडिंग करना स्टार्ट किया, तो क्या सोच थी इसके पीछे, क्या थिंकिंग थी? जी एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बुक्स में बहुत ज्यादा एनरोल रहता था एंड थ्रू द टैरो बुक्स ओनली मैंने ये सब चीजें अपने अंदर ग्रास्प करी, पढ़ के सीखा और फिर एक्सपीरियंस आउट करा, नए नए क्लाइंट्स को डील करके अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सर्कल में जितने भी लोग थे सबको एक साथ बैठाया, डील करा, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी। धीरे धीरे जब एक्यूरेसी आनी शुरू हो गई, देन आई ऑप्टेड फॉर IAF। IAF में जब मेरी जूरी हुई, जब 5 पैनल में लोग बैठे थे, उन लोगों ने पूछी चीजें, उन लोगों ने कार्ड्स देखे मेरे कि वो दे आर दे रिपीटिंग और नॉट, क्योंकि टैरो कार्ड एक्चुअल में फैक्ट तभी बनाता है जब कार्ड्स आपके रिपीट होते हैं। ओके, सो दे वर रिपीटिंग, सो दे कंसिडर्ड मी अमंग्स्ट द टॉप 50 टैरो कार्ड रीडर्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिसमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर एक जिम्मेदारी भी बनती है साथ के साथ कि अगर आप किसी को कोई चीज बता रहे हो, सो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन टू इट। सो वो बहुत अच्छी फीलिंग भी देता है, इंस्पायर भी करता है। तो यही मेरी जर्नी थी जिसको मैंने बहुत पहले स्टार्ट करा और अब मैं अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा, तकरीबन 10 साल आपको हो चुके हैं करते करते, तो ये जो सफर रहा है आपका 10 साल का, क्योंकि 10 साल पहले तो आपकी एज और ज्यादा कम रही होगी, हाँ। तो किस तरह का सफर आपका अभी तक का रहा है? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। मैंने अपना ये सारी चीजें पढ़ाई के साथ साथ ही कंटिन्यू करी। ओके। अभी मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ एंड साथ के साथ मैं बहुत सारी चीजें ऐसी ऑप्ट कर रहा हूँ जिसमें टैरो से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज मेरे को मिलते हैं। नए लोगों की नई प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम सिर्फ हाउस होल्ड थिंग्स तक रिलेटेड नहीं होती, मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, किसी की हेल्थ रिलेटेड, पॉलिटिकल इश्यूज, किसी को अपने लाइफ में कोई मतलब काम बिगड़ रहा है, होते होते नहीं हो पा रहे हैं काम। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंज हो जाते हैं। फिर जब मैं लोगों से डील करने बैठता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ, उनकी लाइफ को जानता हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा एक आउटकम मिलता है जिससे मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है और वो लोग के लिए अच्छा होता ही है बाद में। फिर मेरे पास हर एक चीज की रेमेडीज है। अगर किसी को कोई अपनी लाइफ में कोई भी चीज करवानी है या फिर उसको एक अच्छे लेवल पे चाहिए, सो वी कैन डू रेमेडीज फॉर हिम। ओके, सो ये सब चीजें चलती रहती है। अच्छा, आर्किटेक्ट का अभी आप कोर्स कर रहे हैं? जी। तो अभी पार्ट टाइम आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं? हाँ, फिर कैसे वक्त निकालते हैं? मतलब पढ़ाई में और टैरो कार्ड रीडिंग में किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के रखा है? देखिए, आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत हेवी कोर्स है, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। मैंने एक टाइम असाइन कर रखा है कि शाम को 7 से 9 बजे तक मैं टैरो के क्लाइंट्स और जितने भी लोग हैं जो कनेक्टेड है उन सबको देखता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द सेशंस ऑन कॉल रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। जो ऑफलाइन आ सकता है उसको ऑफलाइन डील करा जाता है। बाकी टाइम अपना अपनी पढ़ाई को देता हूँ, अपनी को करिकुलर स्टडीज को, अपनी हॉबीज को, इन सब चीजों को देता हूँ। अच्छा, अभी आपकी एक वीडियो मैं देख रहा था, जो वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें कि आपने इलेक्शन का रिजल्ट जो था, नतीजा, वो पहले ही बता दिया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। जी, वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। नेटवर्क 18 ने मेरे को बुलाया था एंड आई वाज द ओनली एस्ट्रोलॉजर देयर। ओके। सो वहां पे सुबह 6 बजे प्रेडिक्शन करनी थी अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो हम लोगों ने करी वहां और बताया कि राज्यों में कौन कौन सी सरकार बनेगी। तेलंगाना में आई रिफ्यूज्ड के बीजेपी विल नॉट बी देयर एंड समथिंग एल्स विल कम। और छत्तीसगढ़ में मैंने स्टेट बोल दिया था कि देयर विल बी बीजेपी। ओके। बट हुआ यही था कि दे वर नॉट मतलब दे वर नॉट अग्रीइंग अबाउट इट कि बीजेपी ही आएगी। सो इनिशियली दे रिफ्यूज टू play the video or to go live, but they went live and at the end छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही हुआ और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा वहाँ पे। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
इससे पहले भी काफी बार न्यूज चैनल्स पे और जगह जगह पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। Okay. मैंने बताई थी, प्रेडिक्शंस करी थी, बट ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि पूरा लाइव चलने वाला था। इसमें कोई एडिटिंग, कोई कटिंग, नथिंग वाज देयर। सो इट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन है जी। यानी कि IAF है, जी, उसमें भारत के अंदर 50 ही टैरो कार्ड रीडर्स हैं। वर्ल्ड में 50 हैं, ओके। टोटल 50 जो उसमें Okay. सर्टिफाइड है, जिसमें से एक इंडिया से मैं हूँ। इंडिया से वहाँ पे सिर्फ 12 एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो कैसा लगता है, मतलब इतने इतने कम लोग हैं और उनमें से आप एक मेरठ से और मेरठ का नाम रोशन कर रहे हो। नहीं, मुझे काफी अच्छा लगता है कि हम लोग के मतलब यूपी से, मेरठ से काफी अच्छा एक रिस्पांस वहाँ पे जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और जब मैं मिलता हूँ उनसे तो बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मैं भी अब उन लोगों में से हूँ कि बचपन के एक्सपीरियंसेस होते थे कि हम लोग कहीं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे दिखाने के लिए, एंड हमें बड़ा फैसिनेट करता था। ऑल्दो मेरा इनिशियली इतना बिलीफ नहीं था इन सब चीजों में, बट जब मैंने अपना कर्मा की वजह से अपना फ्यूचर पलटते हुए देखा, तब मेरे को बिलीव हुआ कि हाँ, ये कोई ना कोई चीज होती है। एंड टैरो कार्ड रीडिंग ऑप्ट करने का रीजन ये था कि ये विद्या आपको कर्मा से रिलेटेड चीजें बताती है, डेस्टिनी, कि आपकी लाइफ में क्या, कब, कैसे मिलेगा आपको। जो चीज मिलनी लिखी ही लिखी है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई परसेंटेज है कि मिलेगी नहीं मिलेगी या कितने परसेंट में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। जितनी मिलेगी, जब मिलेगी, ये बता देते हैं आपको। अच्छा, जब आपने बहुत छोटी एज में करना स्टार्ट किया टैरो कार्ड रीडिंग, तो कभी मम्मा पापा को चौंकाया आपने, मतलब कुछ बता के उनको, या फैमिली में किसी फ्रेंड्स को? हाँ, बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे। अच्छा। मतलब आई जस्ट प्रेडिक्टेड सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज, कोई मेजर एक्सपीरियंसेस घर में, ओके। कोई अच्छी बातें जो होने वाली हैं या फिर कोई खुशी वाली चीज आने वाली है, कोई नेगेटिव बात है, तो उसके लिए पहले से अवेयर कर देता था। बट मेरा ये रहता है कि किसी को भी पूरी तरीके से उसकी अच्छाई या उसकी बुराई मत बताओ, उसको खुद भी एक्सपीरियंस करने दो। एक टैरो कार्ड मेरे को 10 चीजें बताता है किसी के बारे में, मेरा ड्यूटी ये है कि मैं उसको 2 से 3 चीजें उस तक पहुंचाऊं, उस पर्सन तक। अगर मैंने उसको 10 की 10 बता दी, या तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, या अपनी लाइफ में उन चीजों को सोच सोच के ओवरथिंक करके जीरो पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर्सन को कैसे डील कर रहा हूँ, ये रहता है। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी लाइफ के बारे में बातें हो गई, शुरुआती दिनों के बारे में बात हो गई। अब थोड़ा सा साइंस के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एक साइंस की तरह होता है। जी। तो बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिसनर्स को आप बताओ। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में आप अगर आपका कोई भी मतलब जन्म तिथि नहीं है, जन्म का टाइम नहीं है, तब भी आप इस विद्या को करवा सकते हो, क्योंकि इसमें आपका कोई चीज नहीं चाहिए होती। इसमें सिर्फ आपको आना है, आपको कार्ड उठाना है। अब जैसे एक कार्ड होता है, एक कार्ड के 10 मतलब होते हैं। अब वो हमारी कला है कि हम उस 10 में से कौन सा आपको बता रहे हैं। वो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एक जब हम लोगों को कंसल्ट करते हैं, तब हमें समझ आता है कि क्या चीज बतानी चाहिए और क्या चीज उस पर्सन के लिए इनडायरेक्टली अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हमने उसे डायरेक्टली सब कुछ बता दिया तो माइट बी ही लूज समथिंग। ओके। सो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉर्नर्स को लेके डिफरेंट उसके आंसर्स बताते हैं। हम ये देखते हैं पकड़ा किस साइड से कार्ड को, किस साइड से उठाया है, दैट इज द मेजर साइंस। आपको तब समझ में आता है। बट ये सब अगर मैं बात करूँ, ये सब एक थ्योरी है। जब आप टैरो में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, आपको इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी। मुझे पहले से पता होता है बंदा कौन सा कार्ड उठाने वाला है, या वो कौन सा नंबर चूज करने वाला है, एंड जो उसका आंसर है वो पहले मेरे दिमाग में आता है, बाद में मैं उसे कार्ड में देख के मतलब एक क्लैरिफाई करता हूँ कि हाँ, यही है या नहीं है। एंड 99% जो मेरे दिमाग में चीज आई है और जो कार्ड निकला है वो सेम रहता है। सो इंट्यूशन बहुत जल्दी आता है इन कार्ड से। और ये चीज होती तभी है जब आपके पास एक्चुअल डेक हो कार्ड्स का, मतलब एक्चुअल कार्ड्स होने बहुत जरूरी है, वरना प्रेडिक्शंस नहीं हो पाती। लोग आपको टैरो कार्ड रीडर्स, आपने कुछ आगे पूछा, वो उन्होंने अपने कार्ड से कुछ भी चीज बता दी, आप एंड में यही सोचोगे कि मेरा क्वेश्चन क्या था, इन्होंने आंसर क्या दिया और मैं उसे रिलेट कैसे करूं। वो कंफ्यूजन कभी भी किसी क्लाइंट के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर वो आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे पूरी तरीके से सॉल्व करके दें। That is the major thing. अच्छा, ये जो इंट्यूशन आता है आपको, ये जो प्रेडिक्शन आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस से होता है या फिर कोई अलग एनर्जी है, कोई अलग पावर है? अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है। बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं, रेमेडीज होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे नेगेटिव लोग जुड़ते हैं। नेगेटिविटी रिलेटेड किसी को, अभी मेरा एक इंसिडेंट हुआ था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, इट वाज इन रांची। सो
वन ऑफ माई क्लाइंट कॉल्ड मी एंड उन्होंने बुलाया था वहां पे, सो वहां वो सब हीलिंग करी। तो उसका जो एक ऑरा होता है वो मेरे को भी हिट करता है नेगेटिविटी का। सो मेरे को खुद की भी हीलिंग करनी है साथ के साथ, तभी मैं दूसरे को हील कर पाऊंगा। सो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। सो ये रहता है। अच्छा, तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए, इंट्यूशंस हाँ। करने के लिए मतलब क्या करते हो? योगा करते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, क्या कुछ प्रैक्टिसेस मुद्राज आप करते हैं, हो? कुछ स्टोन्स हैं जिससे हीलिंग होती है। रुद्राक्ष इज अ मेजर थिंग। रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक आता है। हर मुख का अलग अलग काम होता है। आपकी जिंदगी में कोई भी आपको दुख है, रुद्राक्ष कैन क्लियर इट। वो आपको पूरी तरीके से उस चीज को सही कर सकता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम को। उसके अंदर इतनी ताकत है। सो मैं मेजर यूज करता हूँ रुद्राक्ष का। फिर उसके बाद कुछ स्टोन्स है, हीलिंग स्टोन्स होते हैं। फिर उसके बाद कुछ मुद्राज है, वो प्रैक्टिस करता हूँ। ये सारी चीजें रहती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सेशन आप लेते हैं, बहुत सारे लोग आपके क्लाइंट्स हैं ऑनलाइन भी और वैसे भी। तो जो सेशन आपका होता है उसमें अक्सर आमतौर पे क्या सवाल पूछे जाते हैं? ज्यादातर तो हेल्थ रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड की कनेक्शन रहेगा, काम से रिलेटेड की बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। किसी ने नया बिजनेस खोलना चाह रहा है कोई, या खोल चुका है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही। किसी को वास्तु से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है अपने घर में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी। सो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। लोग अपने बच्चों के बारे में, अपने ब्लड रिलेशंस के बारे में, जो लोग भी कनेक्टेड है उनके बारे में पूछते हैं। रोजमर्रा की जो दिक्कतें हो रही हैं वो कैसे क्लियर करें, ऑफिस में दिक्कत आ रही है वो कैसे ठीक करें, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी विद्याएं हैं हाँ, जिसमें कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, फिर ये सारी चीजें बताई जाती हैं। हम्म। तो टैरो कार्ड रीडिंग ही क्यों चुने एक इंसान, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। टैरो कार्ड रीडिंग सबसे बड़ी बात कि ये कोई भी करवा सकता है, जिसके पास जन्म तिथि है नहीं है, किसी भी रिलीजन का हो, उससे कोई फर्क नहीं यानी पड़ता। कि जन्म पत्री नहीं चाहिए, हाँ, डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कार्ड उठाना है। दूसरी चीज, मैं ये चीज मानता हूँ कि ये एक्चुअल में आपका सच बताते हैं, क्योंकि मैंने चीज एक्सपीरियंस करी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने जितने लोग मिलते हैं जिन्हें समझाना होता है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल एक देता हूँ। मैंने अगर आपको विश्वास करा दिया अपने ऊपर, और मैंने आपसे कहा कि आपको 1 हफ्ते के बाद इतना अमाउंट मिलने वाला है, आपको मेरे पे विश्वास है, आपने 1 हफ्ता मेहनत नहीं करी, वो अमाउंट आपको 1 हफ्ते बाद नहीं मिला, वो आपको मिला 1 महीने बाद। अमाउंट मिलना वॉज योर डेस्टिनी, लिखा ही लिखा है अमाउंट मिलेगा। जितने टाइम 1 हफ्ते से 1 महीने में गया, दैट वॉज योर कर्मा, क्योंकि आपने 1 हफ्ता ठोकर खा के काम करना शुरू कर दिया। ये जो डिफरेंस है कि पैसा मिलेगा और कार्य कितने टाइम में होगा, ये डिफरेंस आता है टैरो और बाकी एस्ट्रोलॉजी फील्ड्स में। वो आपके कर्मा को प्रेडिक्ट कर सकती हैं, जो किसी के हाथ में नहीं है। आपकी हाथ की लकीरें रोज चेंज होती हैं। आप कभी ये चीज फिक्स नहीं कर सकते कि आप 1 हफ्ते में इतनी मेहनत करके आउटकम कर लोगे या 1 महीने में। आपने जहां आलस करा, आपने जहां कर्मा अपना रोका, वहां आपकी चीजें धीरे धीरे डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। सो इसमें सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया कर्मा को। और उसको कैसे पूरी तरीके से करवाया जा सके, उसके अगर आप कर्म कर रहे हो और आपको फल नहीं मिल रहा, इनकी रेमेडीज उन कर्मा पे 4 चांद लगा के आपको फल दिलवाती है। तो एक तो कर्मा की वजह से टैरो कार्ड रीडिंग काम करता है, और दूसरा इसमें डेट ऑफ बर्थ और जन्म पत्री ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती है। तो यही सारे रीजन है कि भाई इंसान इनको क्यों चुन सकता है ना। अच्छा, थोड़ा सा आप बताओ कि किस किस तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो उपाय होते हैं, वो आप देते हो क्लाइंट्स को, या फिर जो लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। हाँ, जैसे इसमें मेजरली आता है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, आपने भी सुना होगा, न्यू वेडिंग्स हो रही हैं एंड उसमें क्लैशेस आ रहे हैं, वो टूट रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत मेजर टॉपिक है आज के टाइम पे। सो इसमें मेजरली रहता है कि आप डायमंड प्लस गोल्ड की अंगूठी मत पहनो, मेजरली मतलब वाइफ के लिए। वो अगर वो वेडिंग रिंग पहनी हुई है, सो उसमें ग्रह कभी भी स्टेबल नहीं रहते। जो हमारा डायमंड होता है, दैट रिप्रेजेंट्स मून, चंद्रमा, और वहीं पे हमारा सोना शुक्राचार्य को डिपिक्ट करता है। शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु। शिव जी और दैत्य के गुरु का मेल हो ही नहीं सकता। एंड इस टाइम पे जो वर्ल्ड वाइड जो ग्रह होते हैं, जैसे हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, अपनी राशि देखते हैं, वो एक स्टैंडर्ड है। उसके अकॉर्डिंग ग्रह इस तरीके से है कि गोल्ड और डायमंड आफ्टर मैरिज एक लड़की के लिए बिल्कुल जहर की तरह है। वो उसकी जगह प्लैटिनम पहन सकती है डायमंड के साथ, या नॉर्मल गोल्ड की रिंग बनवा लो, तो कुछ भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन इसका जो मिश्रण है, ये उनकी लाइफ खराब कर रहा है। सो ये एक टाइप की रेमेडी है। दूसरी रेमेडी नारियल प्रोवाइड कराने वाली होती है। जिस तरीके का काम है, जिस तरीके का काम करवाना है उनको, उसमें से एक सोल्यूशन चाहिए, हम उस टाइप की रेमेडीज उनको प्रेफर करते हैं। रुद्राक्ष से बहुत सारी हीलिंग्स होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो रुद्राक्ष को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, 1 से लेकर 21 मुखी, जो भी उनके पीड़ा को हरेगा, उस टाइप की चीजों को, उस टाइप के रुद्राक्ष को मैं उनको प्रोवाइड करवाता हूँ।
ओके, जी तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप बताते हैं ताकि जी जो लाइफ है वो लोगों की आसान बन जी जाए। अच्छा, जैसे अभी सर से भी डिस्कस हो रहा था हम्म, कि भई टैरो कार्ड रीडिंग जो है अपने भारत से उसकी शुरुआत हुई हाँ थी हाँ और बाद में वो बाहर गया और फिर बाहर से फिर भारत में आया। तो थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में आप बताना बिल्कुल। चाहोगे लोगों से? इसमें क्या हुआ था, ये ओरिजिनेटेड है मॉन्क्स की तरफ से। ओके। पहले क्या होता था, सिर्फ 22 कार्ड्स थे। हुँ, वो 22 कार्ड्स को कहते थे मेजर अरकानास। हुँ, उनसे बहुत टाइप की चीजें होती थी। हुँ, अ, अपने गुरु की पूजा, हुँ, दैत्य की पूजा और भगवान की पूजा, हुँ, तीनों कार्य करे जाते थे। लेकिन लोगों ने अपने सफलता के लिए, अपनी एक क्या कहते हैं, हुँ, खुद की हैबिट को बनाने के लिए कि हुँ, हमें बस चाहिए चीज, लालच में दैत्य की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर ओके। मॉन्क्स ने इसको 78 कार्ड्स में हुँ, डिवाइड कर दिया 22 से, हुँ, जिसमें हर एक का नंबर पड़ा रहता है 0 से लेके 77 तक। हुँ, फिर क्या हुआ, मॉन्क्स क्योंकि उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था, जिप्सीज थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। हुँ, वो उनके साथ चीजें बाहर गई, वहां जाके लोगों ने उन्हें सीखा। हुँ, फिर ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज से हमारे पास वापस आया। वापस आया। फिर इस चीज को पूरी तरीके से पब्लिसाइज करा गया थ्रू साउथ कोरिया। हुँ, एंड ये चीज बहुत प्रायर स्टेज पे हुई हुँ, कि लोगों को ये चीज कभी नहीं पता लगी कि दिस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ओके। सबको ये लगता था यूरोपियन कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हुआ, हुँ, साउथ कोरिया ने ओरिजिनेट कर दिया। हुँ, सो वो कहीं ना कहीं एक बहुत मिसबैलेंस है इसमें। हुँ, जबकि अगर आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो इसमें रामायण के चीजें लिखी हुई हैं। ओके। इसमें एक ऐसा फ्रेज लिखा हुआ है जिसमें ये बोला जाता है कि वंस देयर वाज अ डेविल, हुँ, एक ऐसा दैत्य था जिसने किसी की वाइफ को किडनैप करा था। ओके, एंड रावण। उस टाइम पे जटायु जी ने, द लॉर्ड ऑफ बर्ड्स केम, हुँ, एंड उन्होंने उनका एक वॉर हुआ था उसके साथ, हम्म। जिसमें लॉर्ड ऑफ बर्ड्स का एक पंख कट गया था। हुँ, तो ये जो कहानी है, ये तो हमारे रामायण की है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोरिया या यूरोपियन कंट्रीज में हम्म, नहीं मानी जाती। हुँ, तो वहां ये चीज कैसे पहुंची? हुँ, तो इसके लिए एक डीप स्टडी होनी बहुत जरूरी है टैरो में, जो लोगों को आज के टाइम पे बहुत कम पता है। हुँ, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। हुँ, एक डीप हिस्ट्री में घुसना बहुत जरूरी है। हर हम्म। कार्ड को रिलेट करना एक दूसरे से हम्म। बहुत जरूरी है, तब आप एक फ्रूटफुल आउटकम दे सकते हो इसमें। हुँ। ये रहता है। तो इन फ्यूचर आप ये स्टडी करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी अपनी बुक भी लेके आ रहा हूँ। विद इन 1 ईयर इट विल बी पब्लिश्ड। हुँ, सो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं है आज के टाइम में, हुँ, बुक्स में नहीं देखने मिलती। पुरानी बुक्स में थी, वो मिलती ही नहीं है बुक्स। हुँ, तो वो सब चीजें उसमें रहेंगी, उसके बारे में सॉल्यूशंस, हुँ, क्या कहते हैं, जितने भी सीक्रेट्स है टैरो के, वो मैं रिवील करूंगा उसमें। हुँ, तो लोगों को इजी एक एक्सेस मिलेगा टैरो की तरफ, ताकि वो लोग भी सीख सके। हुँ, बिल्कुल। और सीखना भी चाहिए क्योंकि अपने जी। भारत की विधि है और जी। भारत में ही रहनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। जी। थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में आप बताएं, हाँ। किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं और क्या क्या इन पे मेंशन होता है? मैं आपको सबसे पहले कार्ड से दिखाता हूँ। जैसे अब ये कार्ड है, ये हमारा मेजर अरकाना का 18 नंबर का कार्ड है। हुँ, सो दिस इज द मून कार्ड। ओके। आप इस पे देख सकते हैं, एक मून बना हुआ है। ठीक है। इसका अगर मैं बेसिक मीनिंग बताऊं तो हम्म। ओवरनाइट सक्सेस। हुँ, ठीक है, आपका कर्मा आपने दिन भर करा, आपने अपनी चीजें दिन भर करी, आपने जितनी भी आपका परिश्रम था वो आपने दिन भर करा, हुँ, उसका एक आउटकम आपको उस टाइम पे मिलता है जब आप एक डीप स्लीप या फिर आप एक रेस्ट मोड में हो, हुँ, कि नेक्स्ट डे आप उठे और आपके हाथ में शौहरत है। हुँ, या फिर इसका एक एक्सपीरियंस ऐसे दे सकता हूँ, आपको किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस फील करा दी, हुँ, उसके बाद जाके आपको वो चीज मिली। ऐसा नहीं कि कोई भी रिसोर्स आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, हुँ, आपको तब कैच हुआ जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। सो इसका एक बेसिक मीनिंग ये होता है। हम्म। फिर उसके बाद ये एक माइनर अरकाना का कार्ड है। ओके। दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। हुँ, सॉर्ड्स का मतलब होता है एक लड़ाई, एक स्ट्रगल। हुँ, लोग किस टाइप के लिए अपने अपने टॉपिक्स को लेके लड़ते हैं या उनके लिए एक फाइट करते हैं, उनके लिए एक स्ट्रगल करते हैं, हुँ, ये उस चीज को डिपिक्ट करता है। और 5 नंबर जो है ये प्रोबेबिलिटी को सेट करता है। ओके। सो ऐसे ही हमारे 78 कार्ड्स हैं टोटल, हुँ, आप देख सकते हैं सारे। ओके। और यही है जो सारी मिस्ट्रीज को अनलॉक करते हैं। हुँ, हमको सिर्फ इन चीजों की ही जरूरत होती है। यानी कि जो क्लाइंट है, जो बंदा है, उसको पिक करना होता है। हाँ, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो फिर वो नंबर्स चूज करेंगे 0 से 77 के बीच में। ओके, जी। ओके। अच्छा, बहुत लोगों को संकेत हेल्थ इश्यूज भी हैं हाँ, आजकल, हाँ। मतलब खासकर कोविड के बाद से। हम्म। तो क्या जो हेल्थ इश्यूज आजकल चल रहे हैं उनको भी सॉल्व कर सकता है टैरो कार्ड? बिल्कुल 100% सॉल्व करता है। हुँ, हम लोगों के साथ खुद हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी फैमिली में, हुँ, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, मैंने बहुत सारे लोगों की हीलिंग कराई है। हुँ, इवन
ऐसा नहीं है कि आपको हीलिंग के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। विद इन 1 नाइट 2 नाइट और मैक्सिमम इन 1 वीक आपको अपने आप अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन दिखना शुरू हो जाएगा। मैं सीधा चैलेंज करता हूँ, आफ्टर डूइंग द रेमेडीज आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो और पहले करा के रखो। रेमेडी करने से आपको अपने आप जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। अपने ब्लड में ही सर्कुलेशन में कितना आरबीसी कंटेंट है, कितना डब्ल्यूबीसी कंटेंट है, अपने आप वो चीज में एक बहुत बड़ा चेंज दिख जाएगा आपको। सो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि हाँ मेरी बॉडी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। ये रहता है। तो उसके लिए जो आप टिप्स हैं, जो मतलब सॉल्यूशन है, वो आपको देने पड़ेंगे। वो डिफरेंट ग्रह कैसे हैं किसी भी क्लाइंट के, किसी भी पर्सन के, क्योंकि ये कार्ड्स हमें ग्रह भी बताते हैं कि कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। मेरे को किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, ये वो सब चीज अपने आप बता देंगे। मैं फिर उसको देख के बताऊंगा कि किस टाइप की रेमेडी या किस टाइप का रुद्राक्ष इनको सूट करेगा इस काम के लिए। फिर उनको वो चीज परचेज करनी है। और बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि रुद्राक्ष है या कोई भी ऐसी रेमेडी की चीज है वो हो एकदम ओरिजिनल। ओके। मार्केट में बहुत सारी कॉपीज भी आती हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखती हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं होती। वो लें और उसको आगे अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करें। ओके। अच्छा, ऑरा हीलिंग और जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इसमें क्या संबंध है, क्या कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। ऑरा हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टैरो में। ऑरा इज बेसिकली इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। किस लेवल पे आप तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही है, किस लेवल तक आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। अगर हम लोग कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें हमें एक आउटलुक मिलता है अच्छी बातों का, तो हमें पॉजिटिव एनर्जीज आती है और हम देते भी हैं किसी को। बट वहीं अगर किसी चीज को लेकर हम मायूस हो गए तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल सेम चीज से हम लोग हीलिंग करते हैं टैरो में। हमें अगर आपको हील करता है तो हो सकता है आप मेरी अच्छी बातों से या फिर आप मैंने जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताई या आपके फ्यूचर को लेके आपको एनकरेज करा, आप उससे पॉजिटिव वाइब ले लो एंड आप उस पॉइंट पे खुश हो जाओ। आप उस पॉइंट को खुश होके आपने रेमेडीज अच्छे माइंड से करी, एक फ्रेश माइंड से, आपकी रेमेडी 100% सही होगी। सो मैं सिर्फ आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ऐसा मोल्ड करके दूंगा आपको कि आपकी मेंटालिटी, आपकी जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, अपना रूटीन फॉलो करना है, वो सब एकदम पॉजिटिव वे में हो जाएगा। और ऐसा नहीं है मैं उसके लिए कोई जादू करूंगा या कुछ भी। सिंपल साइंस, आई विल जस्ट मेक यू अवेयर अबाउट योर गुड थिंग्स। आप जैसे ही अपनी अच्छी चीजों को एक सोचना शुरू करोगे, आपकी पॉजिटिव वाइब्स डेवलप होनी शुरू होंगी, आप दूसरे को भी पॉजिटिविटी दोगे। सो ये रहता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं जी। तो जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हाँ। मतलब टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, किस तरीके से वो कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरे को कांटेक्ट, मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ, वो उस पे मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो माय मेल आईडी इज sanket.agarwal717@gmail.com एंड फोन नंबर इज 701-700-1270। इंस्टा और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर इंस्टा पे दे कैन एनीवन कैन कांटेक्ट मी। द यूजर नेम इज संकेत टैरो वाला and Facebook पे is संकेत अग्रवाल। So you can contact me anytime and I'll provide a proper solution to you। अच्छा संकेत, साल 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा साल के बारे में आप बताओ, कैसा ये साल रहने वाला है? क्योंकि 2023 तो मिला जुला रहा हमारे लिए, लेकिन क्या 2024 खुशियां लेकर आएगा? जी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ थोड़ा सा, अभी जो हॉट टॉपिक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसमें मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो किसी ने सोची ही नहीं है, जो हर बार इलेक्शंस के बाद होती है कि अच्छा कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं, हम सबको पता है कि ये तो होना ही होना है। इस बार हर एक चीज इतनी शॉकिंग रहेगी, लोग इतने जल्दी जल्दी बदलेंगे, मतलब बदलेंगे इन द सेंस उनके जो एक औहदा है, उनका जो एक सीट है, उस पे से इतनी जल्दी वो चेंज होंगे, इतनी जल्दी नए मैनिपुलेशंस उसमें आएंगे कि आपको बहुत बड़ा चेंज अपने आप महसूस होगा। दूसरी चीज, हेल्थ वाइज ये साल लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग्स हमारे ग्रह इस साल करने वाले हैं। साथ के साथ अगर मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेज में, अगर मैं एक इनडायरेक्टली एक बात बोलूं, लोगों को इस बार बिजनेस रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके लिए ग्रह खराब है, बट इस टाइम पे ग्रह ऐसे हैं कि आपको ललचाया भी जाएगा, आप खुद ललचाए जाओगे कि
कोई एक बहुत इम्प्रॉपर सी या कोई नॉन प्रॉफिट वाली चीज है लेकिन आपको बड़ी भाएगी वो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होके, उससे आपको बचना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। उसमें ना ज्यादा इन्वेस्ट करा जाए, ना ही ज्यादा उसमें आप प्रॉफिट सोच के चलो। तो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड चीजों को लेके थोड़ा सोच के करना, बाकी की सारी चीजें काफी अच्छी है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा साल जाएगा। अच्छा, जैसे अभी बताया जा रहा है कि कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन आगे जाके होना एक ही चीज है कि हीलिंग तो धीरे धीरे होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं और हो भी चुकी हैं पहले। लेकिन ये एक तरीके से वार्निंग होगी कि अगर मतलब जिस तरीके से हमने पहले भी बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया है, ये एक सेकंड उस चीज का एक अंदेशा है कि अभी भी टाइम है अपनी बॉडी पे ध्यान दे लो, उसको हील कर लो, वरना यही चीज किसी और नाम से वापस पे आ सकती है और आपको कहीं ना कहीं ये खराब भी कर सकती है बॉडी को। सो ऐसा नहीं है कि बहुत डेथ या फिर बहुत सारी चीजें खराब उस लेवल पे होंगी, बट इट्स विल बी अ वार्निंग। लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। अच्छा, नवंबर 2023 में अभी एक बड़ा दिल तोड़ने वाला इंसिडेंट हुआ जब अपनी टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। हाँ जी। लेकिन 2024 में एक बार फिर से उम्मीदें हैं, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो कैसा रह सकता है टीम इंडिया के लिए ये साल? देखिए, रहेगा तो काफी अच्छा। जो मेरा जो एक आंकड़ा है, कोई बड़ा टाइटल हासिल कर पाएगी टीम? हाँ बिल्कुल। ओके, इस बार बिल्कुल ये चांसेस हैं कि एक बड़ा टाइटल हासिल होगा, क्योंकि वो एक भूख अभी भी बची हुई है जो वर्ल्ड कप में पूरी नहीं हो पाई, वो अब जाके पूरी होगी। यानी कि हमारे जख्मों पे मरहम लगने वाला है थोड़ा बहुत। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पार्ट है। जी जी जी। तो स्टूडेंट्स के मुताबिक, स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो ये साल कैसा रहने वाला है? स्टूडेंट्स के नजरिए से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस बार मिलने वाली हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे एक जो कहते हैं ना हम लोग के नई स्ट्रीम्स खुलने वाली है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एलोकेशन हमें मिलने वाले हैं। अगर कोई सोच रहा है बाहर पढ़ने के लिए, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगले आने वाले 5 साल से 6 साल तक के बीच में इट्स अ बेस्ट टाइम टू एनरोल इन फर्दर स्टडीज इन अब्रॉड कंट्रीज, जो कि लोगों का एम रहता है फ्यूचर स्टडीज के लिए, कोई मास्टर्स हो गई या कुछ भी ऐसी चीजें। तो इस चीज को ऑप्ट अगर कोई करना चाह रहा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और लोगों को जैसे मैंने भी बोला था कि थोड़ा सा हेल्थ वाइज इस साल अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज सिर्फ हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं होता, वो हमारा माइंड से रिलेटेड भी होता है। मेंटली अगर आप अच्छी तरीके से सोच पा रहे हो, अच्छी तरीके से खुद को देख पा रहे हो, तो आप हर चीज में सक्षम हो। मेंटालिटी को बहुत अच्छा कर जाएगा ये साल। तो इवन उस चीज को स्टडीज पे अगर हम लोग फोकस करके देखें या कंपेयर करें तो स्टडीज भी बहुत अच्छे लेवल पे उठने वाली है। अच्छा, मेरठ वाले भी बहुत लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरठ में भी डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। अपने यहाँ पे रैपिड रेल भी आने वाली है और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो मेरठ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरठ में डेवलपमेंट के मुताबिक हिसाब से, नजरिए से अगर देखा जाए तो कैसा रहने वाला है ये साल? देखिए, मेरठ के हिसाब से बहुत अच्छा ये साल रहेगा। एंड इस साल के अंत में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मेजर चेंज है, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग 2027 में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है मेरठ की पूरा एक मतलब इनकम सोर्सेज में, फैसिलिटीज में, जो एक देखने का नजरिया होता था मेरठ को, वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। क्योंकि मेरठ पूरी दुनिया को इतना अच्छा रिस्पांस दे रहा है। अभी आपने पीछे सुना होगा कि क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड मिला था। बहुत सारी चीजें नगर निगम अच्छे से कर रहा है, आर्किटेक्ट्स अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ के डेवलपिंग सोसाइटीज कर रही है। रैपिड रेल आते ही जैसी वो एस्टेब्लिश होगी और एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट होना शुरू होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये तो फैक्टफुल बात है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करता हूँ, लोगों की ग्रोथ बहुत हो रही है इस टाइम पे। 2024 से लेके 2032 इज द गोल्डन पीरियड फॉर मेरठ पीपल, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की, अपना काम ग्रो करने की, अपना बिजनेस सेटअप करने की और बहुत अच्छा एक लाइवलीहुड डेवलप करने की। बट ध्यान वही रखना है, बिजनेस टाइम में बिजनेस के लेके हर एक चीज में थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करें। कहीं पे भी अगर वो इन्वेस्ट करे, कोई नया काम खोलना चाह रहे हैं, पहले अच्छे से उस चीज को स्टडी कर ले, उसकी एक महत्वता को समझ ले, तब उस चीज को आगे लेके आए।
अच्छा, बहुत लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे सभी लिसनर्स को और सभी व्यूअर्स को? जी, मेरा नॉर्मल मैसेज यही रहेगा कि आप सब अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। सब लोग अपना एक अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को लेके इस टाइम बहुत सीरियसली अपने ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि आज के टाइम पे आप अपने आप को डेवलप करने की जिम्मेदारी खुद पे ही रख सकते हो। कोई और ऐसा नहीं है जो आपको डेवलप करके दे देगा। आप हो सकता है अपना कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो या कोई भी ऐसी चीज आप ज्वाइन कर लो, लेकिन आप उतना आउटकम शायद नहीं दे पाओगे जो आपके पहले लोग दे चुके हैं उसमें। कोशिश करो सेल्फ बिल्डिंग इस टाइम पे शुरू की जाए, क्योंकि ये साल और आगे आने वाले साल ऐसे हैं जो कर्मा रिलेटेड बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर अभी आप अपना कर्मा अच्छे से करोगे, अपनी लाइफ अच्छे से जियोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आगे आने वाली 10 साल से 20 साल आपके सुधर जाएंगे और आपको बहुत अच्छा एक मतलब एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है खुद के कर्मा करके, तो वो एक डेवलप हो जाएगा कि हाँ हम लोग भी सर उठा के खड़े हो सकते हैं हर किसी के सामने। तो ये होने वाला है। ओके, तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि अपना नंबर और ईमेल आईडी आप रिपीट कर दो ताकि जो लोग देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सके। My number is 701-7001-270 and mail ID is sanketagarwal717@gmail.com। ओके, तो दोस्तों ये संकेत अग्रवाल हैं जो कि भारत के जाने माने टैरो कार्ड रीडर हैं और दुनिया में 50 हैं IAF सर्टिफाइड, जिनमें से अपने संकेत मेरठ से एक हैं। तो संकेत, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, और ऐसे ही आप अच्छा नाम करो मेरठ का, अपने माता पिता का, और ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहो। थैंक यू सो मच सर। बेटा जरा कार्ड बिछाओ और सर से पूछो।